प्रिय विद्यार्थियों, हम मध्यकालीन सूफ़ी काव्यधारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का अध्ययन कर रहे हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में पद्मावत का नागमती संदेश खंड निर्धारित किया गया है, जिसकी व्याख्या हमने पिछले व्याख्यान में प्रारंभ की थी। जायसी के हृदय में विरह की जो भावना है, वह अनुभूति इतनी तीव्र है कि वह नागमती के विरह वर्णन में बड़ा मार्मिक चित्रण करते हैं। विप्रलंब श्रृंगार का या वियोग श्रृंगार का जितना निरीह, मार्मिक, गंभीर, निर्मल और पावन स्वरूप नागमती के विरह वर्णन में हमें मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। मैंने यह भी आपसे कहा था कि जायसी की प्रसिद्धि का आधार पद्मावत है और पद्मावत का प्राण बिंदु नागमती के विरह वर्णन को माना जा सकता है। विरह विदग्ध हृदय की संवेदनशीलता इतनी चरम उत्कर्ष में यहाँ चित्रित हुई है कि जैसे नागमती स्वयं जायसी में साकार हो गई है। ऐसा संवेदनशील वर्णन हमें बहुत कम स्थानों पर मिलता है। मैंने आपको कुछ उक्तियाँ भी बताई थी कि किस तरह नागमती के विरह की संवेदना पशु पक्षियों तक भी व्यापक हो जाती है, प्रकृति तक व्यापक हो जाती है। मानवीय संवेदना है, लेकिन उसका प्रसार पक्षियों तक और प्रकृति तक हो जाता है। 12 मासा का चित्रण जब जायसी करते हैं तो उसमें वे नागमती के विरह की संवेदना को प्रकृति में परिव्याप्त दिखाते हैं, चित्रित करते हैं। और जब दुख इतना प्रगाढ़ हो जाता है, विरह प्रगाढ़ हो जाता है, तब जायसी लिखते हैं कि फिर रोव कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला, है ना। पक्षियों से नागमती बात करती है और उनसे संदेश ले जाने को कहती है। पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजना लोक जीवन में और लोक काव्य में कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल से इस प्रकार की कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया जाता रहा है। तो राजस्थान में हम निवास करते हैं। मैं अलवर आर्ट्स कॉलेज में व्याख्याता हूँ। तो राजस्थान में कुर्जा गीत आपने सुना होगा, जिसमें नायिका कुर्जा पक्षिणियों के माध्यम से, क्रंच पक्षिणियों के माध्यम से अपना संदेश भेजती है। मारवणी है जो ढोला को अपना संदेश भेजती हुई कहती है कि कुर्जाएं मारा भंवर मिला दीजिए रे। तो इस प्रकार नागमती भी पक्षियों के माध्यम से अपनी विरह की व्यथा को रत्नसेन तक पहुंचाती है। और उसी वर्णन को हम अभी पढ़ रहे हैं। कुछ अंश की व्याख्या हमने कल पढ़ी और मैंने आपको यह भी बताया कि आचार्य हजारी प्रसाद, माफ़ कीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी नागमती के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य में अद्वितीय माना है। उसकी गहनता को श्रेष्ठ माना है ना। एक विरह वेदना को चित्रित करते समय संवेदनशीलता, करुणा और विश्वव्यापी भावुकता की स्वाभाविक और मार्मिक अभिव्यक्ति इस नागमती के विरह वर्णन में हुई है। व्यथा की संपूर्ण मधुरता है, विरह की सारी मिठास है, प्रणय का स्थायित्व है और नारी की चरम भावुकता को साकार करने में जायसी अप्रतिम सिद्ध हुए हैं, जायसी श्रेष्ठ सिद्ध हुए हैं। और इस प्रकार उस वर्णन को हम आगे जारी रखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ जो अंश अब हम लेंगे उसमें रत्नसेन की माता के दुख का भी वर्णन है, कष्ट का भी वर्णन है। आप देखिए, रत्नसेन की माई सुरसती, क्या कहते हैं जायसी कि रत्नसेन की माता का नाम सरस्वती है। गोपी चंद जसी मैनावती, जैसे
गोपीचंद राजा योगी हो गए थे, गृह त्यागी हो गए थे और उनकी माता मैनावती पुत्र वियोग में दुखियारी थी, पुत्र वियोग में व्यथित थी। उसी तरह रत्नसेन की माता भी दुख में व्याकुल है। आंधरी बूढ़ी सुतहि दुख रोआ, वह वृद्धा है ना, और साथ ही पुत्र के वियोग में रोने के कारण वह दुखी भी है। रोते रोते पुत्र के वियोग में रोते रोते वह अंधी भी हो गई है। उसकी नेत्र ज्योति उसका पुत्र है और उसके पुत्र के योगी बन जाने के कारण, रत्नसेन के योगी बन जाने के कारण वह मानो नेत्र ज्योति खो चुकी है, अंधी हो गई है और वह वृद्धा भी है ना। जोबन रतन कहाँ भुई टोवा, दो पाठ मिलते हैं यहाँ। जीवन रतन कहाँ भुई टोवा, इस रूप में भी हम इसको पढ़ सकते हैं कि किसी माता के लिए उसका पुत्र ही उसके जीवन का रत्न हो सकता है, जीवन का सार हो सकता है। और फिर रत्नसेन का तो नाम भी रतन है, तो वह रत्नसेन की वृद्धा माता रोती है, नेत्र ज्योति उसकी जा चुकी है क्योंकि उसके जीवन का रत्न खो चुका है, उसके जीवन का रत्न अब उसके पास नहीं है। कहाँ भुई टोवा, टोवा माने टटोलना, ढूंढना। अब उसको वह भूमि पर, पृथ्वी पर कहाँ ढूंढे, वह देश विदेश कहाँ ढूंढे अपने पुत्र को। वह तो मानो बड़ी निरीह हो गई है, बड़ी व्यथित हो गई है। और अगर हम इसका ये अर्थ करते हैं, जो प्रकारांतर पाठ मिलता है दूसरा, जोबन रतन कहाँ भुई टोवा, कि उसकी युवावस्था का जो सार रूप, जो उसकी संतान है वह भी खो गई है। अपनी संतान को वह पृथ्वी में कहाँ ढूंढे। जोबन आहा लीन सो काढ़ी, है ना। यहाँ भी हम जीवन पाठ भी कर सकते हैं। जीवन आहा लीन सो काढ़ी, यानी उसके जीवन को, उस वृद्धा माता के जीवन को तो वह लेकर चला गया था। काढ़ी निकालना, निकाल करके वृद्धा माता के जीवन को लेकर चला गया था। भय बिनु टेक, अब वह तो अवलंब रहित हो गई है, बिना सहारे की हो गई है। टेक माने सहारा या अवलंब, भय यानी भई हो गई है। भय बिनु टेक, अब तो वह बिना आधार के रह गई है, बिना सहारे की हो गई है। अब उसका कोई अवलंब नहीं है, अब उसका कोई सहारा नहीं है। करे को ठाड़ी, अब उसको कौन खड़ा करेगा, यानी अब उसके जीवन जीने का कोई आधार नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो उसे जीवन से जोड़े रखे, जो उसको जीवन में फिर विश्वास दिला सके। जीवन में उसे अब खड़ा कौन करेगा, जीवन में वह अपने अस्तित्व की सार्थकता नहीं देख पाती है, अपनी अस्मिता की सार्थकता नहीं देख पाती है। बिनु जोबन भो आस पराई, बिना जीवन के कारण या बिना यौवन के कारण, दोनों पाठ हम कर सकते हैं। बिना यौवन के कारण, बिना जीवन के कारण, क्योंकि वह अब वृद्धा है और नेत्रहीन है, नेत्र ज्योति से रहित है। वो आस पराई, है ना। अब वो तो दूसरों की आशा पर निर्भर हो गई है, यानी दूसरों से ही अब उसे आशा हो गई है। अपने जीवन में अपने पुत्र से वह कुछ भी आशा नहीं रख पा रही है, कुछ भी उसे अपने पुत्र से उम्मीद नहीं है, क्योंकि पुत्र तो योगी बनकर सिंगल द्वीप चला गया है। तो अब वह इसी तरह हो गई है जैसे पराये की आशा पर निर्भर हो। कहाँ सपूत खाम्ब होई आई, है ना। क्या कहती है, क्या कहते हैं जैसी कि कहाँ है वह सपुत्र जो उस वृद्धा माता का सहारा बनने के लिए आएगा। कहाँ सपूत, वह सुपुत्र रत्नसेन कहाँ है उसका। खाम्ब होई आई, जो उसके लिए खम्भे की तरह, स्तंभ की तरह उसका सहारा बनेगा। उसके जीवन का मजबूत आधार अब उसके पास नहीं है। नैनन दृष्टि तन दिया बराही, फिर क्या लिखते हैं जैसी कि नैनन दृष्टि तन दिया बराही, जब नेत्रों में दृष्टि हो तभी दिया जलाना सार्थक होता है ना। अगर आँखों में ज्योति नहीं है
देखने की क्षमता नहीं है तो फिर दीपक जले या न जले, अंधेरा ही सदैव रहता है। बराही माने जलाना, दिष्टि दृष्टि, नयनन दिष्टि तन दिया बराही। नेत्रों में यदि नज़र है, नेत्रों में यदि रोशनी है, तभी दिया जलाना सार्थक होता है। घर अंधियार पूत जो नाई, पर यदि पुत्र नहीं है तो घर में दिया भी नहीं जलता, घर में अंधेरा रहता है। संतान से, पुत्र से, कवि कहते हैं घर रोशन रहता है, घर में उजाला संतान से रहता है। जिसकी संतान चली गई है, जिसकी संतान नहीं है, उसके घर में तो दिया जलने पर, दिन रहने पर भी अंधेरा ही रहता है। घर अंधियार पूत जो नाही, जिसका पुत्र घर पर नहीं होता, जिसकी संतान निकट नहीं होती, तब उसके घर में तो रात दिन अंधेरा ही रहता है। फिर कहते हैं जैसी कि कोरे चलाव श्रवण के ठाऊं, है ना। श्रवण की मातृ पितृ भक्ति प्रसिद्ध है ना। श्रवण कुमार की कहानी जानते हैं आप कि अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवा रहे थे। रास्ते में माता पिता अंधे थे, रास्ते में कहीं प्यास लगी उन्हें तो जल लेने गए और जल को पात्र में भरने लगे तो जो आवाज़ हुई जल की, उससे दशरथ ने शब्द भेदी बाण चलाया। बाण श्रवण कुमार को लगा, श्रवण ने देह त्याग दी, उनका देहांत हुआ। और जब पानी ले जाकर दशरथ ने पश्चातापवश पानी ले जाकर उनके अंधे माता पिता को पिलाया तो और जब माता पिता को पता चला कि श्रवण अब नहीं है तो उन्होंने श्रवण के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए और दशरथ को शाप अभिशाप दिया कि वह भी पुत्र वियोग में देह का त्याग करेंगे या पुत्र वियोग में ही उनका भी देहांत होगा। तो श्रवण की कहानी बहुत चर्चित है कि कोरे चलाव श्रवण के ठाऊं। तो वह जो दृष्टिहीन माता है वह अब सोचती है कि मुझे यदि मेरा पुत्र होता तो मुझे चलाता, मुझे खड़ा करता, मुझे मेरे जीवन का निर्वाह करता। कोरे चलाव। लेकिन अब जब रत्नसेन योगी हो गए हैं, रत्नसेन वहाँ नहीं है, तो श्रवण के समान मुझे कौन चलाएगा, श्रवण के समान मेरे जीवन का निर्वाह कौन करेगा। टेक दे ही वही टेको पाऊँ। फिर कहती हैं कि जो मुझे सहारा देगा, टेक देना सहारा देना, जो मुझे सहारा देगा टेको वही टेको पाऊँ, उसके तो मैं पाँव पकड़ लूँगी, उसके पाँव में गिर जाऊँगी। जो मुझे सहारा देगा, जो पुत्र को मेरे ला देगा या पुत्र के समान मुझे सहारा देगा, तो उसके प्रति तो मैं कृतज्ञ रहूँगी, उसके प्रति मैं अपना जो क्या कह सकते हैं इसे कि उसके प्रति मैं पाँव पकड़ लूँगी, उसके पाँव में मैं झुक जाऊँगी, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूँगी। तुम सरवन होई कांवर सजी। फिर कहते हैं जायसी रत्नसेन की माँ की ओर से, तुम सरवन होई कांवर सजी। हे रत्नसेन, तुम तो मातृभक्त थे, है ना। माँ के प्रति प्रेम रखते थे, माँ के प्रति भक्ति रखते थे और तुम तो श्रवण कुमार के समान मेरे पुत्र थे। और तुमने कांवर सजी, तुमने कांवर भी सजाई थी, यानी मुझे सुख देने को तत्पर थे। डारी लाई सो काहे तजी। फिर कहते हैं कि उस कांवर को पेड़ की डाल पर लटका कर, पेड़ की डाल पर रख कर काहे तजी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, है ना। सरवन सरवन के ररिमुई। इस प्रकार श्रवण रटते हुए, श्रवण कहते हुए वह रट कर श्रवण कुमार नाम लेते हुए, बोलते हुए, अपने पुत्र को याद करते हुए वह रो कर मृत प्रायः हो गई। सो कांवरी डारही लागी। और जो कावड़ थी वह तो डाल में ही लटकी रह गई। तुम बिनु पानी न पावे, है ना।
तुम बिनु पानी न पावे, यानी तुम्हारे बिना, रत्नसेन के बिना उसको पानी भी मयस्सर नहीं है, रत्नसेन के बिना वह पानी भी नहीं प्राप्त कर सकती है। दशरथ लावे आगे, और दशरथ जो है वो दशरथ की जो स्थिति थी कि जिस तरह दशरथ भी राम के वियोग में दग्ध रहे, राम के वियोग में व्यथित होकर प्राण त्याग दिए, उसी तरह की स्थिति रत्नसेन की माता की हो गई है। यानी नागमती जब अपने विरह का वर्णन कर रही है, पक्षी को संदेश दे रही है, तब वह रत्नसेन की माता के वियोग को भी, दुख को भी व्यक्त करती है। तुलसी भी लिखते हैं, आप देखिए एक जगह कौशल्या की ओर से तुलसी ने लिखा है कि राघो एक बार फिर आओ, ए वर बाज विलो की आपने, बहुरी वन ही सिधाओ। राघो राघव, हे श्री राम, हे रघुकुल के नायक श्री राम, एक बार फिर आओ, एक बार तो लौटो, एक बार वन से वापस आ जाओ, एक बार वन से प्रत्यागमन करो, लौट आओ। ए वरबाज विलो की आपने, तुम्हारे जो ये श्रेष्ठ बाज यानी घोड़े, ये जो तुम्हारे श्रेष्ठ घोड़े हैं, ये तुम्हारे वियोग में दाना पानी छोड़ चुके हैं, है ना, इनको देखो, इनको संभालो। ए वरबाजी, श्रेष्ठ तुरंग, ये जो श्रेष्ठ तुरंग, श्रेष्ठ अश्व हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे वियोग में दुखी हैं, इनको देखो और बहुरी वन ही सिधारो। भले ही दोबारा वन चले जाना, लेकिन एक बार तुम लौट आओ। इसी तरह कृष्ण भक्ति काव्य में हम देखते हैं सूरदास गोपियों के वियोग का चित्रण करते हैं, गौओं के दुख का चित्रण करते हैं, गौपालकों गोपों के कृष्ण के वियोग में जो उनकी स्थिति है उसका चित्रण करते हैं। तो इस प्रकार नागमती भी यहाँ पक्षी के माध्यम से जब संदेश भेजती है तो वह केवल अपनी व्यथा नहीं कहती, बल्कि रत्नसेन की माता की व्यथा भी पक्षी को कहती है। यानी येन केन प्रकारेण वो यह चाहती है कि रत्नसेन प्रत्यागमन करे, रत्नसेन लौट आए। अगला अंश देखते हैं। लेसो संदेश विहंगम चला। अब क्या है, वह पक्षी नागमती के संदेश को लेकर उड़ गया, चल पड़ा, उड़ चला। ठीक है। उठी आगे बिनसा सिंघला, और उस पक्षी के उड़ने से विरहाग्नि भी उसके साथ चल पड़ी, विरहाग्नि भी फैलने लगी, और बिनसा सिंघला, और उस विरहाग्नि से सिंघल प्रदेश मानो विनष्ट होने लगा, ख़त्म होने लगा। सिंघल प्रदेश पर मानो कोई विपत्ति आन पड़ी। लेसो संदेश विहंगम चला, उठी आगी बिनसा सिंघला। विरहाग्नि के प्रभाव से, विरहाग्नि से युक्त जो संदेश था, उससे सिंघल द्वीप विनष्ट होने लगा। विरह बजागी बीच को ठेगा। ठेगा माने स्थगन, स्थगन माने रोकना या रुकना, है ना। तो क्या कहते हैं, जैसी विरह बजागी बीच को ठेगा। विरह की वज्राग्नि को बीच में कौन रोक सकता है ना। पक्षी जो उड़ा तो उसने सिंघल द्वीप जाकर ही विश्राम किया, तो ये विरह के संदेश को, जो कि वज्राग्नि जैसा संदेश है, उसको बीच में कौन रोक सकता है। धूम जो उठे श्याम भय मेघा। अब नागमती का जो विरह है उसका प्रकृति पर कैसा प्रभाव है उसका चित्रण करते हैं, जैसी कि उस विरहाग्नि से धुएं का जो बवंडर उठा, जो धुएं का बादल उठा, मानो उससे ही ये बादल काले हो गए हैं। काले मेघ प्रकृति में हमें दिख पड़ते हैं, तो संभवतः नागमती के विरहाग्नि से जो धुआं उठा बवंडर के रूप में, उसी से ये बादल काले हो गए हैं। भरिगा गगन, है ना, भरिगा गगन लूक तस छूटी। और फिर जो ये काले मेघ गगन में छा गए हैं,
आकाश में छा गए हैं तो ऐसा लगता है कि तारे नक्षत्र भी व्याकुल हो गए हैं। इसलिए लूक तस छूटी, तारे भी टूट टूट कर गिर रहे हैं। लूक कहते हैं टूट कर गिरते हुए तारों को, है ना। भरिगा गगन, उन काले मेघों से जो धुएं से बने थे, उन धुएं वाले काले से जो मेघ काले हुए, उस धुएं से और काले मेघों से जब आकाश भर गया तो ऐसा लगा कि ग्रह नक्षत्र सितारे भी व्याकुल हो गए और तब वे व्याकुल होकर, व्यथित होकर, है ना, तारे आकाश से टूटने लगे। लूक तसी छूटी, अनेकों ऐसे तारे आकाश से टूटे कि सारा आकाश उन टूटे हुए तारों से और धुएं के बादलों से परिपूर्ण हो गया। होई सब नखत गिरई भुई टूटी, और इस प्रकार वे सारे टूटे हुए तारे नक्षत्रों के रूप में धरती पर गिरने लगे। यानी जो तारे टूटते हैं वो जैसे कहते हैं कि नागमती के वियोग के प्रभाव से ही वे तारे टूटकर भूमि पर गिर रहे हैं। जह जह पुहमी जरी भा रेह, जहाँ जहाँ वो टूटे हुए तारे, उल्का पिंड, वो नक्षत्र गिरे, वहाँ वहाँ भूमि जल गई, वहाँ वहाँ भूमि बंजर हो गई, है ना। रेह कहते हैं कि जहाँ बंजर भूमि पर सफ़ेद मिट्टी जम जाती है उसको रेह कहते हैं। तो जहाँ जहाँ पुहमी जरी भा रेहू, जहाँ जहाँ नागमती के वियोग के कारण टूट कर गिरे तारों से भूमि जल गई और वहाँ वहाँ भूमि बंजर हो गई, वहाँ वहाँ रेह मिट्टी बन गई। विरह के दगध होई जन केहू, फिर क्या कहते हैं, विरह के दगध होई जन केहू, ईश्वर करे कि कोई विरह विदग्ध न हो, कोई विरह से विरह को प्राप्त न हो, है ना। राहु केतु जरी लंका जरी, फिर राहु और केतु भी जल गए और लंका भी जल गई। और उड़ी चिनगी चांद मह परी, और फिर उसी विरहाग्नि की चिनगारी उड़कर चांद में जा गिरी। संभवतः जायसी कह रहे हैं कि चांद में जो काला दाग दिखाई देता है वह उस नागमती के विरह की चिनगारी के कारण ही चंद्रमा में हमें दिखाई देता है ना। उड़ी चिनगी चांद मह परी, जाई विहंगम समुद्र डफारा, है ना। क्या कहते हैं, देखिए बड़ी बात कहते हैं जायसी कि वह पक्षी जो संदेश लेकर चला, नागमती के विरह का संदेश रत्नसेन को देने चला, है ना, वह समुद्र के पास जा कर के, है ना। ये जो सिंगल क्या है, सिंगल द्वीप है। द्वीप किसे कहते हैं, भूमि का वह स्थान जिसके चारों तरफ पानी हो, है ना। तो वह भूमि जिसके चारों तरफ पानी हो द्वीप कहलाती है। चारों तरफ समुद्र है, बीच में सिंगल द्वीप है। तो वहाँ समुद्र तक पहुँच करके वो पक्षी डफारा यानी धाड़ मार कर रोया, है ना, जोर से चिल्लाया, जोर से रोया। नागमती का दुख इतना सघन था, इतना प्रभावी था, इतना गहन था, इतना मार्मिक था, इतना व्यापक था कि वह जो पक्षी है वह समुद्र के पास जाकर धाड़ मारकर रोया, जोर से रोया या जोर से चिल्लाया। जाई नियरभा सिंगल द्वीपा, जब वो सिंगल द्वीप के पास पहुंचा पक्षी, सॉरी मैं ऊपर वाली लाइन छोड़ दी मैंने, उसे लेते हैं। जरे माछ पानी भा खारा, तो समुद्र में जो मत्स्य थे, है ना, मछली स्त्रीलिंग है लेकिन जो मत्स्य शब्द है वो पुल्लिंग है। जरे माछ, उस समुद्र में जितने भी मत्स्य थे वह सारे जो है जल गए। पानी भा खारा, और संभवतः समुद्र का पानी भी इसी कारण खारा हो गया। समुद्र का पानी भी मीठा नहीं रहा, खारा हो गया। फिर कहते हैं कि दागे बन तरिवर जल सीपा, उस विरहाग्नि से सारे जंगल, सारे वृक्ष, समुद्र का जल और सीप इत्यादि दग्ध हो गए, जल गए। जाई नियरभा सिंगल द्वीपा, इस तरह उस पक्षी के
जो कि संदेश लेकर आया था, उस पक्षी के सिंगल द्वीप पहुंचने का प्रभाव समुद्र पर, प्रकृति पर वहाँ पड़ा और वह सिंगल द्वीप, वह पक्षी जा पहुँचा। समुद्र तीर एक तरवर जाई बैठते ही रूख, रूख दरख्त, दरख्त वृक्ष है ना। समुद्र तीर एक तरवर, वहाँ समुद्र के किनारे पर एक वृक्ष था, जाई बैठते ही रूख है, उस दरख्त पर, उस रूख पर जाकर के वह पक्षी बैठ गया। जब लगी कह न संदेशरा, न हो ओई प्यास न भूख। और उस पक्षी को लगा कि जब तक वो नागमती का संदेश रत्नसेन तक नहीं पहुंचा देगा, तब तक उसे न भूख लगेगी न उसे प्यास लगेगी। तो इस प्रकार से वह पक्षी जो नागमती का संदेश लेकर चित्तौड़ से चला था, वह नागमती के विरह को पर दुख कातरता से महसूस करता है, हृदयंगम करता है और फिर रत्नसेन तक वह संदेश पहुंचाता है। और लोक गाथाओं में, लोक काव्यों में, लोक कथाओं में, लोक गीतों में ये बात हमें बहुत मिलती है कि पक्षी की भाषा कोई इंसान समझता है, कोई पक्षी इंसान की भाषा समझता है, उनके बीच संवाद होता है और पक्षी मदद भी करता है। इस तरह की चीज़ें जो हमें लोक काव्यों में मिलती है वो जायसी ने यहाँ प्रयुक्त की है। एक बात और कहनी है कि जैसे श्रवण का प्रसंग है या पहले भीम, राजा भीम के बारे में जायसी ने कहा, तो यहाँ क्या है कि जायसी को जानकारी तो थी, लेकिन हो सकता है कि वह सारे प्रसंगों को बहुत सही तरीके से रूपक में न बांध पाए हों, न कह पाए हों, क्योंकि उनकी परंपरा जो सूफ़ी काव्य परंपरा है, यह भारतीय काव्य परंपरा नहीं थी। कहानियाँ उन्होंने लोक जीवन में, हिंदू जीवन, लोक जीवन से ली थी और उसमें उन्होंने जितना उनको जानकारी थी भारतीय संस्कृति की, है ना, बहुत गहन जानकारी कहीं कहीं नहीं भी मिलती, तो वो प्रसंग उनको जैसा जिस रूप में जानकारी है उस रूप में उस जानकारी को वो अपने काव्य में पिरोते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य यहाँ हिंदू मुस्लिमों के बीच वैमनस्य फैलाना नहीं था और न ही किसी को डांटना फटकारना था। वे सौम्य भाव से, वे सरल सहज भाव से कहानियों के माध्यम से सूफ़ी जो संप्रदाय है उसके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार भी करते थे और साथ में एक कहानी चलती थी। कहानी इसलिए ज़रूरी है कि कोई बात अगर सुंदर तरीके से कही जाएगी, रोचक तरीके से, दिलचस्प तरीके से कही जाएगी, तो कोई उसको सुनेगा, पढ़ेगा भी। अगर बात ही डांटते फटकारते हुए कही जाएगी तो उसे कौन सुनेगा और उसका क्या प्रभाव रहेगा, है ना। क्या संस्कृत में क्या उक्ति है कि सत्यम ब्रूयात, सच बोलो या सच बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, लेकिन सच कैसा बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए, है ना। तो कई बार सच मीठा नहीं होता, हम कहते हैं कि सच तो कड़वा है ना, सच तो हमेशा कड़वा होता है। तो उनके कहने का क्या तात्पर्य? संस्कृत में ऋषियों ने क्या कहा है? प्रियम ब्रूयात, यानी सत्य को प्रिय तरीके से कहो, सत्य को इस तरह कहो कि तुम्हारे कहे हुए सत्य को कोई सुने तो सही, है ना। जैसे आप दोस्तों के बीच बैठते हैं और आपको कोई बात किसी दोस्त को समझानी है और आप उसको कहेंगे कि अरे तू तो पागल है, तू ऐसे क्यों करता है, तू बेवकूफ़ है, इस तरह आप कहेंगे तो आपकी बात कौन सुनेगा? तुरंत वो दोस्त तैश में आ जाएगा, अच्छा मुझे बेवकूफ़ कहा, अच्छा मुझे ऐसा कहा, जा मैं तेरी बात नहीं सुनता। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि भाई थोड़ा सा मेरी बात सुन, है ना, नादानी मत कर, तेरा ये इस तरह का कार्य करना नादानी सिद्ध होगा, तो शायद प्रेम से कहें, प्रिय तरीके से कहें, तो वो उस सच्चाई को सुनेगा तभी तो बदलेगा अपने आप को, या तभी तो हृदयंगम करेगा तो पहले मन में, विचार में और फिर कर्म में उसको परिणित करेगा। यानी अपने आप को किसी कर्म को करने के लिए इच्छा, ज्ञान, क्रिया, तीनों चीज़ें होनी चाहिए ना। तो उसको ज्ञान ही नहीं होगा तो इच्छा कैसे जागृत होगी और फिर कर्म में कैसे परिणत करेगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात, सच बोलो,
प्रियम ब्रूयात, उसको प्रिय तरीके से कहो। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत कहो, है ना। फिर आप वही बात कहेंगे कि सत्य तो अप्रिय होता है, तो यहाँ कहने का मतलब अप्रिय सत्य, यानी सत्य को मधुरता से कहो, सत्य को अप्रिय तरीके से, कड़वे तरीके से मत कहो। बात कड़वी हो लेकिन कहने का तरीका सौम्य हो, तभी वह बात सुनी जाएगी, है ना। कब, कहाँ और कैसे कोई बात कही जाती है, कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो जो कहने का सलीका है वह जायसी में है। वो बात ऐसे करते हैं कि कहानी में मन रमता है पाठक का और या श्रोता का, और फिर शने शने वो कहानी में उतरता चला जाता है। एक कहानी बाहर चलती है, एक कहानी आध्यात्मिक स्तर पर चलती है यात्रा, और जो कवि है वह अपने उद्देश्य को पूर्ण करता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रिय, अप्रिय च न अनृतम ब्रूयात, है ना। जो मीठा झूठ मत कहो, है ना। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, इस तरह है ये पंक्ति कि मीठा झूठ मत कहो। ऐसा धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। दोबारा इस श्लोक को बोलती हूँ। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातना। तो जो सौम्य तरीके से बात को कहना वो जायसी ने किया है। इसलिए पक्षी के माध्यम से संदेश पहुँचाना, भारतीय संस्कृति को जितना उनको जानकारी थी पुराणों की, ग्रंथों की, लोक जीवन में व्याप्त कहानियों की, तो कभी श्रवण कुमार की कहानी को, दशरथ की कहानी को और अनेक चीज़ों को अपने काव्य में वो स्थान देते हैं, अपने काव्य में पिरोते हैं। एक अंश और ले लेते हैं, फिर आज के व्याख्यान को हम ख़त्म करेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा और आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया, है ना। रत्नसेनी बन करत अहेरा, वहाँ सिंगल द्वीप में रत्नसेन की क्या स्थिति थी कि वे वन में आखेट कर रहे थे। आखेट सरल शब्द है, शिकार करना को कहा जाता है। तो रत्नसेन वन में आखेट कर रहे थे। कीन ओही तरवर तर फेरा, और घूमते हुए रत्नसेन उसी पेड़ के नीचे आ पहुँचे जिस पेड़ पर वह संदेशवाहक पक्षी बैठा हुआ था। शीतल बिरछ समुद्र के तीरा, समुद्र के तीर पर वह शीतल वृक्ष था। अति उतंग ओ छाह गंभीरा, वह बहुत ऊंचा था, है ना। सामान्य वृक्ष नहीं था, बहुत ऊंचा वृक्ष था। और छाह गंभीरा, और उसकी छाया भी बहुत घनी थी। सघन छायादार ऊंचा वह वृक्ष था समुद्र के तीर पर, जिसके नीचे रत्नसेन आकर बैठा। ठीक है। तुरे बांध के बैठू अकेला, घोड़े को बांधकर, तुरंग को बांध करके वह अकेला ही उस वृक्ष के नीचे बैठ गया, है ना। और जो साथ करे सब खेला, उसके जो अन्य साथी थे या जो लोग उसके साथ थे वे सब तो शिकार खेल रहे थे, शिकार पर गए हुए थे। देखे से फरी जो तरुवर शाखा, रत्नसेन ने देखा कि उस वृक्ष पर फल लगे हुए हैं, है ना। देखे सी फरी जो तरुवर शाखा, उस वृक्ष की जो शाखाएं हैं वह फली हुई हैं, फलों वाला सघन छायादार वह वृक्ष है। तो उस वृक्ष के नीचे बैठकर, छाया में बैठकर, बैठी सुनही पंखिन के भाषा, वह पक्षियों की बातें सुनने लगा, पक्षियों की भाषा को सुनने लगा। यानी यहाँ क्या कह रहे हैं जायसी कि रत्नसेन पक्षियों की भाषा जानता था, है ना, पक्षियों की भाषा सुनने लगा। इस तरह के चमत्कारपूर्ण प्रसंग लोक काव्यों में हमें बहुत मिलते हैं और जायसी ने अपने प्रबंध काव्य में इनका भरपूर प्रयोग किया है। उनमह ओहि विहंगम आहा, उन पक्षियों के समूह में वह पक्षी भी था जिससे नागमती ने अपना दुख कहा था। नागमती जासों दुख कहा, नागमती ने जिस पक्षी के साथ संदेश भेजा था, अपने दुख को व्यक्त किया था, वह पक्षी उस पक्षियों के समूह में था और वह अपनी बात कह रहा था। पूछे ही सबे विहंगम नाम,
है ना। यानी वो पक्षी नया था, नया पक्षी था, तो उस नए पक्षी को या जो पक्षी कहे जाने वाला वह जो संदेशवाहक पक्षी था, उससे सारे दूसरे पक्षी पूछने लगे, क्या कहने लगे, अहो मीत काहे तुम श्यामा, कि हे पक्षी तुम, हे मित्र तुम काले क्यों हो गए हो, है ना। कहे सी मीत मासक दुई भय। तब उस पक्षी ने कहा, जो संदेशवाहक पक्षी था, उसने कहा कि हे मित्रों, मासक दुई भय, 2-1 महीने हो गए हैं, 2 मास हो गए हैं, जम्बू द्वीप तहाँ हम गए। तब मैं जम्बू द्वीप गया था। नगर एक हम देखा, तब वहाँ मैंने एक नगर देखा, जम्बू द्वीप में एक शहर देखा, चित्तौर ओई नाऊ, उसका नाम चित्तौड़ है। 100 दुख कहूँ कहाँ लगी, हम दागे तही ठाऊँ। अब उस चित्तौड़ नगर के दुख को मैं कहाँ तक कहूँ, है ना। 100 दुख कहूँ कहाँ लगी, कहाँ तक मैं चित्तौड़ के दुख को कहूँ। हम दागे ते ठाऊँ, मैं तो उसी स्थान पर काला हो गया हूँ, जलकर काला हो गया हूँ। नागमती के वियोग या नागमती के दुख की अग्नि में जल करके मैं काला हो गया हूँ। मैं सोचती हूँ कि आज इतना पर्याप्त है। शेष अंश की व्याख्या हम कल करते हैं। धन्यवाद बच्चों।